क्या हम सच में अपना नेता खुद चुनते हैं या हमारे दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया गया है कि हमें वही दिखता है जो एक बहुत बड़ा पीआर तंत्र हमें दिखाना चाहता है। दोस्तों, ज्ञान की वर्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर सवाल उठाना आज के समय में सबसे मुश्किल काम बन चुका है। आपने ध्रुव राठी जैसे कई स्वतंत्र क्रिएटर्स के वीडियोस देखे होंगे जो मौजूदा सिस्टम और सरकार की नीतियों की तर्कसंगत आलोचना करते हैं। आज हम उन्हीं सवालों की गहराई में उतरेंगे। क्यों आज के समय में बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी को जानता है? क्यों हर न्यूज चैनल, हर विज्ञापन, हर अखबार में सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है? देश में इंसानियत और विकास से ज्यादा हिंदू मुस्लिम पर बहस क्यों होती है? और क्यों जो नेता या फिल्म सरकार के नैरेटिव के खिलाफ जाती है उसे कुचल दिया जाता है? आज हम तथ्यों, मनोविज्ञान और पॉलिटिकल मार्केटिंग के आधार पर इस परसेप्शन वॉर को डिकोड करेंगे। आज सिर्फ तीखे सवाल पूछे जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है पर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज आपकी आंखें खुलने वाली है। सबसे पहला सवाल, मोदी जी हर जगह क्यों दिखते हैं? चाहे राशन की दुकान हो, हाईवे का उद्घाटन हो या वैक्सीन का सर्टिफिकेट। इसके पीछे एक बेहद सोची समझी रणनीति है जिसे मार्केटिंग की भाषा में ब्रांड ओमनी प्रेजेंस कहते हैं। आलोचक और डेटा बताते हैं कि पिछले 10 सालों में सरकार ने विज्ञापनों पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी छवि बनाना है जिसे देखकर जनता को लगे कि सिर्फ यही एक इंसान है जो सब कुछ कर रहा है। जब एक आम आदमी दिन में 10 बार टीवी, मोबाइल और सड़कों पर एक ही चेहरा देखता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चेहरा एक मसीहा के रूप में छप जाता है। इसे मनोविज्ञान में रिपीटिशन इफेक्ट कहते हैं। विपक्ष का सीधा आरोप है कि ये जनता के मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने का सबसे कारगर तरीका है। काम कम और प्रचार ज्यादा। एक लोकतंत्र में नेता जनता का सेवक होता है, भगवान नहीं। लेकिन आज स्थिति ऐसी बन गई है कि भारत के एक बड़े तबके ने मोदी जी को अवतार मान लिया है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी का विज्ञान काम करता है। जब मेन स्ट्रीम मीडिया दिन रात सत्ता पक्ष की कमियों को छुपाकर सिर्फ उनके मास्टर स्ट्रोक गिनाती है तो जनता की सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगती है। मीडिया ने उनसे सवाल पूछना बंद कर दिया है। जब आप किसी नेता को भगवान बना देते हैं तो आप उसकी गलतियों पर सवाल नहीं उठा सकते। नोटबंदी से कितने रोजगार गए? इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सच क्या था? चीन सीमा पर क्या हो रहा है? जब भी ये सवाल उठते हैं तो जवाब की जगह समर्थकों द्वारा आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। अब आते हैं सबसे चुभने वाले सवाल पर। देश की राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर क्यों चल रही है? मुसलमानों को इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? क्या इंसानियत अब कोई मायने नहीं रखती? इसका जवाब है वोट बैंक की राजनीति और डर का व्यापार। जब आपके पास युवाओं को देने के लिए नौकरी ना हो, जब महंगाई चरम पर हो, तो चुनाव कैसे जीते जाएं? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सत्ता को अपनी नाकामियां छुपानी होती है तो वो मेजॉरिटी वर्ग के मन में माइनॉरिटी वर्ग के प्रति एक काल्पनिक डर पैदा कर देती है। ये बताया जाता है कि आपका धर्म खतरे में है और सिर्फ एक ही नेता आपको बचा सकता है। जब लोग अपनी धार्मिक पहचान को लेकर डरे होते हैं तो वे स्कूल, अस्पताल और रोजगार के बारे में नहीं सोचते। किसी को उसके कपड़ों से, उसके खाने से और उसके धर्म से जज करना आज एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। इंसानियत को इस नफरत के शोर में दबा दिया गया है। अगर सत्ता इतनी ही मजबूत और आश्वस्त है तो उसे विपक्ष से इतना डर क्यों है? हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ जो हुआ वो इसका जीता जागता उदाहरण है। चुनावों से ठीक पहले मुख्य विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देना, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह करना, क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? आलोचकों का मानना है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि मैदान में कोई चुनौती ही न बचे। जो नेता सत्ता पक्ष में शामिल हो जाता है उसकी सारी फाइलें अचानक बंद हो जाती हैं और जो खिलाफ बोलता है वो सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ सालों में सरकार के एजेंडे को बढ़ावा देने वाली फिल्मों की बाढ़ सी आ गई है? इन फिल्मों को सरकार द्वारा टैक्स फ्री किया जाता है। बड़े नेता खुद इनका प्रमोशन करते हैं। ये फिल्में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं और समाज में नफरत का बीज बोती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई फिल्म या डॉक्यूमेंट्री सरकार की सच्चाई या उनकी विफलताओं को दिखाती है तो उसे तुरंत बैन कर दिया जाता है। सेंसर बोर्ड उसे पास ही नहीं होने देता। कला और सिनेमा को अब सॉफ्ट पावर प्रोपेगेंडा के टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि युवाओं के दिमाग को ब्रेन वॉश किया जा सके। दोस्तों, ये विश्लेषण किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम की सच्चाई उजागर करने के लिए था। एक नागरिक के तौर पर हमारी वफादारी देश के संविधान और इंसानियत के प्रति होनी चाहिए, किसी एक राजनेता या पार्टी के प्रति नहीं। जब तक हम धर्म की अफीम चाटते रहेंगे, जब तक हम टीवी के विज्ञापनों को ही विकास मानते रहेंगे, तब तक असल मुद्दे पीछे छूटते रहेंगे। सवाल पूछना शुरू कीजिए क्योंकि जो समाज सवाल नहीं पूछता वो धीरे धीरे अपनी आजादी खो देता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे शेयर करके हर उस भारतीय तक पहुंचाएं जिसकी आंखें खुलना अभी बाकी है। ज्ञान की वर्षा को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सच की ये आवाज दबने न पाए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।